कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। नारोवाल से अहम खबर है, जहां पर मुरीद के रोड पर मुसाफिर वैन क्रॉस करती वैन से टकराकर उलट गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ये वाकया पेश आया है नारोवाल मुरीद के रोड पर, जहां पर मुसाफिर वैन क्रॉस करती वैन से टकराकर उलट गई है और हादसे में 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिन्हें इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। नारोवाल में ये वाकया पेश आया है। नारोवाल मुरीद के रोड पर मुसाफिर वैन क्रॉस करती भैंस से टकराकर उलट गई है और इस हादसे में 5 मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तलात हैं और जिन्हें इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा में TMA की जानिब से तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में फैसलाबाद रोड, भिकी रोड और फारूकाबाद समेत दीगर इलाकों में तजावुजात और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस दौरान सैकड़ों साइकिलें, मोटरसाइकिलें और मोबाइल रिंग्स के पथारों को भी हटा दिया गया। सरापा एहतजाज दुकानदारों ने इसे ईदी मुहिम करार देते हुए कहा कि साल भर TMA का अमला मंथलियां वसूल करता है, लेकिन जैसे ही ईद करीब आती है TMA की जानिब से कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। दूसरी जानिब TMA हुकाम का यह कहना था कि शहर भर में होने वाले ऑपरेशन का मकसद सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक का बहाव बेहतर करना है। राजनपुर नहर के करीब अप्रोच रोड को काटने के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। जिला इंतजामिया के अफसरान भी मुज़ाकरात के लिए वहां पर पहुंच गए। आपको बताएं कि अप्रोच रोड को कट लगाने और बेनजीर बेराज मंसूबे को नाकाम बनाने के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। कोयटा धमाके की CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी देखा जा सकता है। खुदकुश धमाके में 13 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए थे। आपको अपडेट करें कि यह वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज सुबह कोयटा में पेश आया था, जहां पर धमाका हुआ था और उस धमाके की CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। ये मनासिर आप देख सकते हैं। फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी देखा जा सकता है। वाज़ेह तौर पर खुदकुश धमाके में 13 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए थे और कई अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत अभी तक तशवीशनाक है और तिब्बी इमदाद का सिलसिला भी जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था शोहदा चौक पर, जहां पर धमाका किया गया था और इस धमाके में इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 75 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था और अभी कोयटा धमाके की CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी देखा जा सकता है और खुदकुश धमाके में 13 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए थे। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज वतन यार हमारे साथ मौजूद हैं। वतन आगाह कीजिएगा, CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। वतन यार खिलजी से इस हवाले से तफसीलात भी लेंगे। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि कोयटा धमाके की CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी देखा जा सकता है। खुदकुश धमाके में 13 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए थे और कई अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज सुबह कोयटा में पेश आया था। शोहदा चौक पर यह धमाका हुआ था और इस धमाके में 13 अफराद शहीद हो गए थे और आपको अपडेट करें कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में 75 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था और ये मुनासिर आप देख सकते हैं कि कोयटा धमाके की CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी देखा जा सकता है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। वतन यार खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं। वतन यार अपडेट कीजिएगा, CCTV फुटेज सामने आ सकी है और मजीद क्या तहकीकात हुई हैं इसकी?
जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है वो वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है और इस सीसीटीवी फुटेज जो है इसमें हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये जो चौकी शोदा है यहाँ से आईजी ऑफिस की तरफ ये सफेद कार जो है ये जा रही है और सफेद कार का जो ये बम्पर है ये टूटा हुआ है। और इससे पहले भी हमने ये खबर जारी की थी कि ये गाड़ी जो है इसको पहले दीवार से टकराया गया था, हम ये गाड़ी जो है इसमें धमाका नहीं हो सका। इसके बाद जो है इस गाड़ी को धक्का दे करके स्टार्ट किया गया तो ये गाड़ी गोल चुरंगी के साथ ऐसा ऐसा जो है ये बढ़ रही है आईजी पुलिस ऑफिस की तरफ और यहाँ पर ही इस गाड़ी को जो है वो ब्लॉक किया गया है। जी, फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मज़ीद तहकीकात भी अभी जारी हैं। वतन यार अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि कोयटा धमाके की सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। खुदकुश धमाके में 13 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए थे, जिनमें से कई अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज सुबह कोयटा में पेश आया था। सुबह पंजाब से मजीद खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे रहीम यार खान की, जहां पर शेख ज़ियाद अस्पताल में तिब्बी फुजले को साइंसी बुनियादों पर तल्फ करने के बजाय रिसाइकलिंग करने वालों को फरोख्त किया जाने लगा है। शेख ज़ियाद अस्पताल में तिब्बी फुजले, ड्रिप्स, सिरिंजें, खून और यूरिन के बैग्स और दीगर डिस्पोजेबल सामान को अमले की मिली भगत से यौमिया तल्फ करने के बजाय रिसाइकलिंग करने वालों को फरोख्त किया जाता है। जहानिया के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। सीवरेज के नाकिस निजाम के बाद शहर के पोश इलाके में दुकानों के लिए मुख्तस की गई जगह गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो चुकी है। बच्चों के प्ले ग्राउंड में भी इंतजामिया की लापरवाही के बायस गंदगी के ढेर लगे हैं। इलाके में ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल है। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों का कहना है कि जहानिया में सीवरेज का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है, जो वबाई अमराज के फैलने का सबब बन रहा है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कमेटी में जाके दरख्वास्त दी है, उन्होंने नई पाइपलाइन डाली है, डाल के वो चालू कर दिया, फिर पाइपलाइन बंद है। सारी प्रॉब्लम हमारे हाउसिंग के लिए बस, और किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे कितना गंदा पानी खड़ा है, पूरे जहानिया का जो गंदा पानी है वो इसी जगह पे आके जमा हो रहा है। जो म्यूनिसिपल कमेटी है अभी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। उनका मजीद कहना था कि मुकामी MNA और MPA की सर्द जंग ने आवाम के मसाइल में इजाफा कर दिया है। उन्होंने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि सीवरेज के दरीना मसले को फौरी हल करवाया जाए ताकि उनके बच्चे सेहतमंद माहौल में परवरिश पा सकें। लोधरा शहर का इकलौता चिल्ड्रन पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि झूले भी टूट चुके हैं। लोधरा में बच्चों की तफरीह के लिए बनाया गया वाहिद पार्क खस्ताहाली का शिकार है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया की लापरवाही के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। पार्क की कैंटीन का ठेका मनपसंद लोगों को दिया गया है, जहाँ गैर म्यारी अशिया फरोख्त की जा रही हैं, जबकि पार्क के इतराफ तजावुजात की भरमार है, जिसके बायस शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। सरापा एहतजाज शहरियों का यह कहना था कि ईद पर भी तफरीह का मौका मुयस्सर नहीं है। साहिवाल में पहले ई सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 40 ई सेंटर्स बनाए जाएंगे। पहले ई सेंटर की पहली बायोमेट्रिक लेबॉर्ट्री बना दी गई है, जहां ग्रेजुएट तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। दाखिला भी ऑनलाइन नेट के जरिए होगा और मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। नेट के जरिए ही तालिब इल्म को आगाह किया जाएगा। तालिब इल्म अपनी क्लास ज्वाइन करके 3 माह का कोर्स मुकम्मल करेगा और इंटरनेट के जरिए घर बैठकर 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकेगा। साहिवाल में बनने वाले पहले ई सेंटर में कंप्यूटर के 5 कोर्सेज कराए जाएंगे। आबरूए सहाफत डॉक्टर मजीद निज़ामी की 3री बरसी के मौके पर जामिया मस्जिद और मदरसा दारुल उलूम मदीना और मदरसा जामिया फैज़ान मदीना बराए ख़वातीन में मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख़वानी की गई। ननकाना साहब की मदरसा में कुरान
कुरान खानी के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआए खैर मांगी गई। मुहतमिम फैजान मदीना गुलाम जिलानी शाह और पेश इमामो कारी जामे मस्जिद मदरसा मियां मोहम्मद इकबाल ने बताया कि वो डॉक्टर मजीद निजामी मरहूम की इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत की वजह से हर साल उनकी बरसी पर खुसूसी कुरान खानी का एहतमाम करते हैं। साल भर और खुसूसन माह रमजान में तलबा और तालिबात ने जितनी कुरान खानी की होती है उसका सवाब भी हम उनके नाम कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो डॉक्टर मजीद निजामी और नवाए वक्त की मुल्क गिर खिदमात पर उनके हर कारकुन के लिए भी दुआ करते हैं। हमने माह रमज़ान के आगाज़ से खुसूसी कुरान खानी शुरू करवाई थी जो डॉक्टर अब्दुल मजीद निज़ामी साहब बानी नमाए वक्त के रूह के सारे सवाब के लिए की थी। हमारे इदारा में यकम रमज़ान से लेकर तमाम माह कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है और इस साल भी बाकायदगी से किया गया और आज उसकी इज्तिमाई दुआ करवाई गई। आज हमारे जामिया में उनके लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मरहूम की रूह को एहसानो सवाब करते हुए उन्होंने बताया वो डॉक्टर मजीद निजामी की पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत और अकीदत और बेबाको हक गोई पर मबनी सहाफत पर मरते दम तक उनके लिए दुआएं खैर करते रहेंगे। सादिकाबाद में ज़िले इंतजामी और मुखय्यर हजरात के ताउन से मुस्तहिक अफराद में ईद के तोहफे तकसीम किए गए। इस हवाले से एक तकरीब का भी इनाकाद किया गया। जिले इंतजामी और निजी फलाही तंजीमों के ताउन से मुनक़िदा तकरीब में गरीब और मुस्तहिक अफराद में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर थे। शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईद की खुशियों में हमें गरीब और मुस्तहिक अफराद को भी याद रखना चाहिए और दिल खोल कर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी ईद की खुशियों से भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज हो सकें। उनका कहना था कि इस्लामी तालीमात भी हमें गरीब अफराद की मदद करने का दर्स देती हैं। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने सैकड़ों गुरबा को इकट्ठा किया और उनको अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल किया। उसमें वो लोग जो बेचारे खुशियाँ नहीं देख सकते, बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो हम इतना राशन देते हैं कि 5-6 दिन उनके आसानी से गुजर जाएं। इस मौके पर आवाम का कहना था कि ये एक काबिल तहसीन काविश है क्योंकि सफेद पोश तबका ऐसा है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, इसलिए उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। ईद उल फितर की आमद है। टोबा टेक्सिंग के छोटे बड़े बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद कपड़ों के साथ मैचिंग जूती और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में खवातीन और बच्चों की गहमा गहमी बढ़ गई है। चूड़ियों, झुमकों, मेहंदी, रेडीमेड मलबूसात, जूतों की दुकानों और स्टॉलों पर खवातीन का रश दीदनी है। खवातीन का कहना है कि कीमतों में हुशरबा इजाफे से ईद बजट दरहम बरहम हो गया है। महंगाई इस कदर है कि ईद की खरीदारी करना नामुमकिन दिखाई देता है। बाजार ईद की शॉपिंग करने के लिए हैं, कपड़े और जूते ले लिए हैं, उनके साथ चूड़ियाँ मैच कर रहे हैं। चूड़ियों के बगैर ईद का मजा नहीं आता। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल चीजें महंगी होने की वजह से सामान की फरोख्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे ईद करीब आई जा रही है, चूड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए इजाफा भी हुआ है। देखें, गाहक कस्टमर अपनी डिमांड के साथ चूड़ियाँ ले रहा है, मैचिंग फुल कंट्रास्टिंग के साथ हो रही है। ईद बाजारों में हर शहरी के मुंह से एक ही फरियाद सुनाई देती है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी भी ईद की खुशियों से लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खैरपुर की, जहां म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिमीन का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इनका यह कहना है कि ईद सर पर है, तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जबकि चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं, तनख्वाहें क्यों अदा नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, ईद उल फितर में 2 से 3 दिन रह गए, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को जो है तनख्वाहें ना मिल सकी है, जिसपे जो है म्यूनिसिपल मुलाजमीन का जो है पारा हाई हो गया। उसने म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया और उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद अमजद अली शाह जिलानी वो ऑफिस में कम बैठते हैं, जिसके बाद जो है हमें तनख्वाहें नहीं अदा की गई, जिसके बाद जो हमारे बच्चों ने भी जो है ईद की खरीदारी नहीं की है। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हमें जो है तनख्वाहें अदा की जाए ताकि हम भी सुकून से ईद कर सके। जी शुक्रिया वकार हुसैन।
सखर में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान जिला सखर की जानिब से मरकजी कुदस रैली मरकजी इमाम बारगाह से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का ये कहना था कि इस रैली का मकसद मरकजी अल कुद्स और मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती है। हैदराबाद में जहां ईद उल फितर के मौके पर कपड़े, चूड़ियों समेत दीगर अशिया की खरीदारी का रुझान देखा जाता है, वहीं हैदराबाद की पिशावरी चप्पल की भी खरीदारी में इजाफा हो जाता है। पिशावरी चप्पल को हैदराबाद की पहचान जाना जाता है। दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी ईद की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। बाजारों में आवाम का खासा रश भी देखने में आ रहा है और हर कोई अपनी वसात के मुताबिक खरीदारी कर रहा है। बात करेंगे पिशावरी तर्ज की बनी हैदराबादी चप्पल की, जो ईद के करीब आते ही बाजारों की जीनत बन जाती है। पिशावरी चप्पल की मांग में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसके निर्ख पिशावर चप्पल जितने ही हैं, जिसके बायस दुकानदारों और खरीदारों में तकरार देखने में आ रही है। खरीदारों ने बताया कि ईद पर दीगर सैंडल्स की निस्बत पिशावरी चप्पल खरीदते हैं, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की सकाफत और पहचान नुमाया होती है। ईद पे जो है स्पेशली पिशावरी चप्पल को प्रेफर करने लगा हूँ, क्योंकि इसमें जो है कलर और इसकी फिनिशिंग और इसकी जो एक बनावट है वो बहुत खास है। आप खुद भी देख रहे हैं कि तकरीबन कस्टमर जो ज्यादातर इसको यस कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और डिजाइनिंग के हिसाब से चल भी रही है और रेट भी इसके मुनासिब रेट होते हैं। दुकानदारों का ये कहना था कि इसके निर्ख 500 रुपए से 5000 तक ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है, लेकिन पिशावर और हैदराबाद में कीमतों में मुवासलत नहीं, इसलिए इसको कम निर्खों में फरोख्त कर रहे हैं। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से निजी स्कूल में 1000 मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। जिला चेयरमैन काउंसिल ने जरूरतमंद अफराद में राशन तकसीम किया। जिला चेयरमैन शहरियार वसान ने तकरीब से खिताब किया कि ईद खास त्यौहार है, इस मौके पर गरीबों मुस्तहिकीन को जरूर याद रखना चाहिए। जिला चेयरमैन ने कौंसिल अरकान की जानिब से गुरबा और मसाकीन में राशन के पैकेट तकसीम किए। शहरियार वसान ने कहा, हमारा फर्ज है कि हम गरीबों मस्कीनों को अपनी खुशी में शामिल करें। इस दफा हमने छोटा सा सामान यानी हमने यहाँ पे तकसीम किया है, तो इंशाल्लाह अब जब दूसरी बड़ी ईद आएगी तो हम इंशाल्लाह इससे डबल ट्रिपल सामान पेश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस अमल से अल्लाह पाक राजी होता है और दिली सुकून भी मिलता है। अल्लाह पाक भी फरमाता है कि तुम जमीन वालों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफगान पहलवान गैंग के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। अटक हजरू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 डाकू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार डाकुओं का ताल्लुक अफगान पहलवान गैंग से है। मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 4 अफगान नेशनल शामिल हैं, जिन्होंने दौरान तफ्तीश बड़ी बड़ी वारदातों का एतराफ़ किया। ताहम मज़ीद तफ्तीश जारी है। ईद में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। खूबसूरत डिजाइन, मजबूत सिलाई वाली कोहाटी चप्पल की फरोख्त में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मुनफरिद डिजाइन्स वाली चप्पल शहरियों की मनपसंद है। कोहाटी खेड़ी खास चमड़े और मजबूत सिलाई से तैयार की जाती है। चप्पल की तैयारी में कारीगरों को खास महारत दरकार होती है। कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों में माह रमजान की आमद के साथ ही चप्पलों की तैयारी के लिए दुकानें सज जाती हैं। मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन में ये चप्पल हर शख्स की मनपसंद है। कारीगरों का ये कहना है कि माही सयाम के आगाज से ही चप्पलों की तैयारी अरूज पर पहुंच जाती है। वक्त की कमी से ऑर्डर पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह के फजल से बेहतर भी बनाते हैं, सफाई से भी बनाते हैं, इसलिए हमारा क्वाड का चप्पल जो है वो बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर चप्पल है हमारा और पूरे पाकिस्तान में ये चलता है। खरीदारों का ये कहना है कि चप्पलों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आम डिजाइन की चप्पल 500 से 1000, जबकि डिजाइन वाली चप्पल की कीमत 2000 रुपए है।
स्वाबी में शोहदाए पुलिस के वरसा में डीपीओ ने ईद के तोहफे तकसीम किए और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। ईद के पुरमसरत मौके पर शोहदा पुलिस को याद करते हुए डीपीओ स्वाबी शोहदा पुलिस के घरों में गए और ईद वरसा में ईदी और तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर फोकल पर्सन शोहदा पुलिस का यह कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जिंदगियां निछावर की हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा का खून कभी रायका नहीं जाएगा। चित्राल के शाही कला में मेहतर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकारी अफसरान, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, सहाफ़ियों और वकला बरादरी की जानिब से शिरकत की गई। गैर सरकारी हुक्मरान मेहतर फतह अल मुल्क अली नासिर ने तारीखी कला के दरवाजे में खड़े होकर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। इफ्तार डिनर में तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान बशमूल डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, शाही खानदान के अफराद, सहाफ़ी और वकला बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेहतर चित्राल ने मुकामी लोगों से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये हमारे बुजुर्गों की रवायत रही है कि वो माह रमज़ान में इलाका मुअज़्ज़ज़ीन के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं। नमाज मगरिब में भी शाही कला के अंदर अदा की गई। इशाइये के बाद तमाम मेहमान रुखसत हो गए। कोयटा में रुकन बलोचिस्तान असेंबली की गाड़ी की टक्कर से जाम बहक होने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोयटा में मंगल की शाम को रुकन बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकजई की गाड़ी ने सड़क पर ड्यूटी सरंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचल दिया था, जिससे एहलकार जाम बहक हो गया। पुलिस की जानिब से अपने पेटी भाई की हलाकत के वाक़े को दबाने की कोशिश की गई। ताहम सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आने के बाद पुलिस ने एमपीए के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वक्त न्यूज़ को मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि खाली सड़क पर एमपीए लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। इसी दौरान ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक एहलकार को कुचल दिया गया। एमपीए अब्दुल मजीद सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का भतीजा है। दूसरी जानिब चमन में भी दहशत गर्दों ने खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की। खाली कंटेनर के करीब धमाका हुआ, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एसएसपी साजिद महमद के मुताबिक बाबे चमन के करीब धमाका एक कंटेनर में हुआ जो कि खाली था। धमाके के फौरी बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। साजिद महमद का यह कहना था कि 2 मुलजिमान धमाका खेज मवाद या पेट्रोल बम फेंक कर फरार हुए। धमाके का मकसद सिर्फ खौफ व हिरास फैलाना था। इलाके की सिक्योरिटी ईद से कबल इंतहाई सख्त कर दी गई, जबकि ईद के इज्तिमात में भी इजाफी नफरी तैनात रहेगी और उधर चमन समेत दीगर मुल्हिका इलाकों का सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया। डेरा मुराद जमाली के गोठ गुलाम रसूल में सिंध पुलिस के छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ खवातीन और बच्चों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। 2 रोज कबल डेरा मुराद जमाली के करीब गोठ गुलाम रसूल बंगलजई में सिंध पुलिस ने छापे मारकर और 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ गोठ की खवातीन ने बच्चों के हमरा मजदूर चौक पर कुरान पाक उठाकर एहतजाज किया और सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। खवातीन का कहना था कि हमारे बेकसूर 5 अफराद को सिंध पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, उन्हें फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। और अभी आपको बताएं कि हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वालों के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुआवजा भी तकसीम किया गया। कमांडेंट FC जुनेद अकबर ने अपने खिताब में कहा कि कौमी धारे में शामिल होने वाले अफराद आज इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हब में मुनकिदा तकरीब के दौरान 28 फरवरी को हथियार फेंकने और कौमी धारे में शामिल हुए थे और कौमी धारे में शामिल होने वालों में पुरअमन बलोचिस्तान मंसूबे के तहत हुकूमत की जानिब से मुआवजे की दूसरी किस्त भी अदा की गई। कमांडेंट FC आवारान मलेशिया जुनेद अकबर और डिप्टी कमिश्नर लसबेला ने मुआवजे की रकूम तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडेंट आवारान मलेशिया ने कहा कि हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल होने वाले अफराद आज इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं,
जिन्हें माजी में भटका और वर्गला कर दरबदर किया गया था। उनका ये कहना था कि बलोच कौम मुहब्बे वतन और तरक्की पसंद है, जिनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना और आज कायम दायम है। कर्नल जुनेद अकबर ने मजीद कहा कि चंद शरपसंद नादानी में गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक मजबूत, निडर और बेबाक कौम का मुल्क है, जिसे नुकसान पहुंचाने वालों के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।